अरे वाह, आप सब आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्यों? अरे सुमारू और कमली से जो आपको मिलवाना है। अब आप पूछेंगे वो कौन है? ये दोनों उस कहानी के पात्र हैं जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। सुमारू और कमली दोनों आपके जैसे ही मासूम और प्यारे से बच्चे हैं, जिनकी मेहनत से बरसात का मौसम आया और मेंढक टर टर करने लगे। आप सभी तैयार हो जाइए कहानी के इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए। ये सफर हमारे लिए लेकर आई है पुस्तक सारंगी, पाठ 17, कक्षा 2। कहानी का नाम है बरसात और मेंढक। तो बच्चों, हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। कमली और सोमारू चले जंगल घूमने। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध तो दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे पास खाने को घास नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने के लायक बनूं। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी हुई थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले तो हम बरसे। कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। सोमारू बोला, हाँ हाँ, कोई पत्थर नहीं मारेगा। ये सुनकर मेंढक टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल छाए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर कमली और सोमारू को दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। लो, कहानी भी खत्म हो गई और हम पहुंच गए कमली और सोमारू के गांव। मैं कमली और सोमारू से मिलकर आती हूँ। आप इस कहानी को दोहराइए, अपने मित्रों के साथ इसे बांटिए और अपने परिवारजनों को भी सुनाइए। देखिए वो क्या कहते हैं। पता है, सोमारू और कमली से मिलकर कितना अच्छा लगा। सोमारू और कमली वाकई बहुत अच्छे बच्चे हैं। और अब कहानी से जुड़ी कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए, अच्छा ये बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आपके दोस्तों को? उन्हें भी अच्छी लगी ना? अच्छा ये बताइए कि मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? मैं तो मान जाती। क्यों? क्योंकि सोमारू और कमली ने मेंढक की बात मानी, तो मेंढक को उसकी भी बात माननी चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? जैसा कि मेंढकों के साथ हुआ, याद है? मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। याद आया? तो बच्चों, सभी जीवों में हमारी तरह ही जान होती है। उन्हें भी चोट लगने पर उतना ही दर्द होता है जितना हमें। इसलिए कभी भी किसी भी पक्षी या जानवर को सताना नहीं चाहिए। हमें सोमारू और कमली जैसा बनकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए, ये तो हुई बात कहानी की, और अब खेलेंगे शब्दों का खेल। आइए इसे एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक तालिका है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग के सबसे ऊपर वाले खाने में लिखा है ढ वाले शब्द। दूसरे सबसे ऊपर वाले खाने में ड वाले शब्द लिखा है। तीसरे में ड़ वाले शब्द लिखा है और चौथे में द वाले शब्द लिखा हुआ है। और इसके नीचे के सभी स्थान खाली हैं। आप ढ, ड, ड़ और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ड़, ड़ और द की ध्वनियां बोलने सुनने में अलग लगती हैं? एक एक शब्द को आपकी सहायता के लिए बनाकर दिया गया है। देखिए, जैसे ढ वाला शब्द है मेंढक, है ना? ये उसी कहानी में से लिया गया है। और ड वाला शब्द है डमरू। ठीक है? ड़ वाला शब्द देखते हैं, क्या है? घड़ी। ड़ से घ ड़ ई घड़ी। और द वाला शब्द है बादाम। बादाम आप सबको अच्छे लगते हैं, है ना? याद रहेगा? बोलकर देखिए। ये सब सुनने में अलग लगते हैं ना? ढ, ड, ड़ और द। और अब चित्रकारी और लेखन की बात। कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? सोचिए सोचिए। चित्र बनाइए और कहानी के माध्यम से इसको आगे बढ़ाइए। यहाँ आपके लिए एक खाली स्थान दिया गया है जिसमें आपको आगे की कहानी सोचते हुए चित्र बनाना है। और उसके बाद साथ में दी गई खाली पंक्तियों में कमली और सोमारू की आगे की कहानी को लिखना है। सोचिए, उन्होंने घर जाकर फिर क्या किया होगा? मुझे तो लगता है कि बारिश के मौसम में उन्होंने घर जाकर गर्मा गर्म पकौड़े खाए होंगे और कागज की नाव चलाई होगी, या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बारिश में खूब खेले होंगे। आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे ना? तो बनाइए वो चित्र जो आपके दिमाग में आ रहे हैं और देखिए, फिर लिखिए अपने शब्दों में अपनी कहानी। आप कहानी लिखिए और मुझे अब जाना होगा। बरसात और मेंढक, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ये सारी बातें जो आपने इस पाठ से सीखी हैं, वो भूलिएगा नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को भी बताइएगा और उन्हें भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ, जिसमें होंगी कुछ नई कहानियां, किस्से और कविताएं। मिलकर सीखेंगे कुछ नया। आप हंसते मुस्कुराते रहिए और खेल खेल में सीखते रहिए। मैं भी चलती हूँ बादलों को बुलाने।